Ram Ram and good afternoon. Welcome back to my channel. My name is Ankush and I am back to share the knowledge with you that the God has provided me, given me, or you can say blessed me with. जी हाँ, भगवान ने मुझे जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान, वो नॉलेज अभी तक जो मेरे पास है, वो आप सबके साथ शेयर करने के लिए मैं आ गया हूँ फिर से अपनी नेक्स्ट क्लास को लेकर। उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आप सब मेरी तरह, मेरे जितनी, इवन मैं कहूंगा मेरे से भी ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे। मैंने कल आपको बोला था कि क्लास में पढ़ा रहा हूं, आपको नोट्स खुद के बनाने हैं। जी हाँ, उस बात पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने अपने हिसाब से पढ़ा तो दिया, बट आपको वो किस हिसाब से, कौन सी बात कैसे समझ आई, उसको अपने हिसाब से नोट्स बनाइए ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं हम। टेंस का पार्ट हमने जो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया था, प्रेजेंट के थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं। और जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, अगर आपको ध्यान हो, अगर एक बार जल्दी से पीछे वाली क्लास में चलें, हमने कल एक काम को शुरू करके और कॉन्टिन्यूस में रखा था। मतलब जब हम बात कर रहे थे तो उस काम को हम कॉन्टिन्यूस चल रहा था उनका, है ना। मैं कल आपको पढ़ा रहा था, कल आप पढ़ रहे थे, कोई सो रहा था, कोई खेल रहा था, है ना। एक काम कॉन्टिन्यूस में था। हमने प्रेजेंट में जब कॉन्टिन्यूस को लिखने का सीखा तो जब हमने क्या किया, इज एम आर का यूज किया और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया। ठीक है, कुछ मिक्स्ड वर्ब को सीखा, साथ में मैंने आपको ये बताया कि भाई आपके कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। जी हाँ, मिक्स्ड वर्ब से भी आते हैं और सिंपली कॉन्टिन्यूस की जो इज एम आर की फॉर्म लगा के जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वहां से भी आते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कि भाई मैंने एक काम स्टार्ट किया, अभी कर रहा हूं, बट कभी तो वो फिनिश होगा, है ना। आपने, जो बच्चे अभी तक इस टॉपिक को कई बार पढ़ चुके हैं, वो एक बार ध्यान से देखना, क्या आपने सिर्फ इतना पढ़ा है कि वो काम फिनिश हो जाए। कोई काम हमने जो स्टार्ट किया था वो फिनिश हो गया, क्या सिर्फ परफेक्ट का मतलब इतना ही है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान से इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि सिर्फ काम को फिनिश करना इस टेंस का काम नहीं, ये हमें कुछ और भी बताता है। ठीक है, एक बात फर्स्ट क्लास से मैं आपको कहता आ रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, क्या कि भाई हर टेंस को बड़े ध्यान से समझो, क्योंकि हर बात को कहने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, जब हमें कोई ऐसा इंसान इंग्लिश में कोई बात बोलता है जिसकी इंग्लिश पे जो पकड़ है, जो होल्ड है, उसका जो ग्रिप है, जो उसकी नॉलेज है इंग्लिश की, वो अच्छी है, हम अक्सर अपनी लैक ऑफ नॉलेज के कारण उसको जज करने लगते हैं, कहते हैं भाई इसको नहीं आता। बट हमें देखना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिसका हमें आज तक नहीं पता, है ना। क्या पता उस सामने वाले को पता हो, वो उस रूल के हिसाब से कुछ और बात कहना चाहता हो, हमें बस एक आउटलाइन पता हो, इसलिए हम कह रहे हैं वो गलत है। ठीक है, तो आइए समझिए, ताकि हम भी गलती ना करें, चाहे वो लिखने की बात हो, कॉम्पिटिटिव की बात हो, स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, कहीं भी आप इंग्लिश का यूज करें तो आप इस वाले टेंस को अच्छे से यूज कर पाए। तो देखिए भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सिंपली हैज हैव का यूज करके, हैज हैव क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब्स। इनको कल जब कॉन्टिन्यूअस में हमने पढ़ा था, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स थी, है ना। मेन वर्ब थी वो क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी लगा था। इज एम आर ने काम किया था हेल्पिंग वर्ब का, अलग अलग पर्सन के हिसाब से, अलग पर्सन जो सिंगुलर था हमारा, है, जब हमने ही शीट की बात की थी तो इज लगाया था, आई की बात की थी एम लगाया, एम लगाया था, और फिर जब प्लूरल की बात की थी तो हमने आर लगाया था। ऐसे ही यहाँ पे जब सिंगुलर की बात करेंगे, बेटा ध्यान दो, हैज का यूज करेंगे, जब प्लूरल की बात करेंगे तो हैव का यूज करेंगे। ठीक है, जब सिंगुलर की बात करेंगे तो हैज, और जब प्लूरल की बात करेंगे तो हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वो सेम रहेगी। ठीक है, देखिए एक बार सीखते हैं क्या कहना चाहते हैं।
देखिए, चलिए, हैज, ठीक, नेम, कोई भी, ठीक, नेम की जगह ही, शीट, सिंगुलर नाउन, ओके। हैव की जब बात करेंगे, आई यानी कि मैं, वी हम सब, यू सेकंड पर्सन, दे हम सब से अलग वो सब, हम सब से जो अलग वो सब, अलग की बात है जिसमें मैं नहीं हूं, वो सब, वो दे, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बोला था कि इस आई को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये जो आई है, आपको याद हो जब सिंपल प्रेजेंट को हम सीख रहे थे, ये आई कैसी वर्ब दे रहा था, एस लगी हुई या बिना एस या ई एस लगी हुई? ध्यान कीजिए, अपनी पुरानी क्लास में एक बार रिमाइंड करिए, आई कौन सी वर्ब ले रहा था जिसमें एस या ई एस लगा हुआ था या नहीं लगा हुआ था? ध्यान दीजिए, हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज किया था इसका, एस या ई एस नहीं लगाया। फिर जब कॉन्टिन्यूअस में आए, यही आई एम के साथ आ गया, वहां आर नहीं लिया इसने, ठीक। तो इसका मतलब ये कि अलग अलग टेंस में अकॉर्डिंग टू टेंस हमारा आई एक्ट कर रहा है। यहां पे क्या कर रहा है भाई, हैव के साथ आ रहा है, बात तो मेरी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक से ज्यादा हूं, ये कहना चाहता हूं, नहीं। अगर मैं जिसमें इंक्लूड हूं और मैं कई की बात कर रहा हूं तो उसके लिए तो वी है, ठीक है। मैं बात ही अकेले की कर रहा हूं, ओके। तो बात तो मेरी हो रही है, बट स्टिल आई एक प्लूरल वर्ब के साथ आ रहा है, तो आई के साथ हैव लगा, ओके। उम्मीद है यहां तक का पार्ट समझ आया, ठीक है। हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टार्टिंग की क्लास में मैंने आपको बोला था भाई बेसिकली वर्ब की तीन ही फॉर्म होती है। जो फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म अक्सर आपने कहीं सुन लिया होगा, किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी बुक में पढ़ भी लिया होगा, वो बस समझाने के लिए होती है, ठीक है, कि बार बार पूरा ना बोलना पड़े कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इतना ना बोलना पड़े, उसके लिए उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल दिया, बस वो समझाने के लिए होता है। इसको, इस बात को आप ध्यान में रखें, ठीक है। देखिए, ये समझ आया भाई? ओके, देखिए, he has done his homework। भाई आप सब स्कूल में जाते हैं तो भी, घर से पढ़ाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं, जहां से भी पढ़ाई करते हैं, आपका एक होमवर्क है। मैंने कल आपको जैसे बोला था कि भाई क्लास तो हो गई है, बट अब आपका काम रहता है इसको लिख के देखो, रिवाइज करो, है ना। कॉन्सेप्ट जो सीखा उसको अप्लाई करके देखो। बहुत से बच्चों को एक मिसकंसेप्शन है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई एक बार एक क्लास देख ली बस हो गया हमारा। तो अगर बेटा एक क्लास में ग्रामर समझ आ जाए या कोई भी सब्जेक्ट समझ आ जाए, है ना, कि भाई एक बार एक क्लास देख ली और आ गया समझ, तो आप तो फिर ये 12th क्लास तक इतनी क्लासेस क्यों दी जाती हैं, क्यों फिर उसके बाद भी कॉम्पिटिटिव में लोग 10-10 साल लगे रहते हैं मेहनत करने को? फिर तो एक साल में मेरे हिसाब से हर सब्जेक्ट की एक क्लास देखेंगे, मतलब हर कॉन्सेप्ट की एक क्लासेस देखेंगे, और एक साल में तो यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, है ना। सीईटी तो फिर छोटी बात है। बट ऐसा नहीं होता, हमें एक बार में लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हो भी जाता है, बट कुछ दिन के बाद देखना आप धीरे 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 वो सारे रूल्स भूलते जाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कोई भी सब्जेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ते रहो, जैसी आपकी नीड है, इंग्लिश है और जितने भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो सा भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से हर कॉन्सेप्ट को बार बार करना जरूरी है। देखिए, ही हैज डन हिज होमवर्क, भाई उसने क्या किया, अपना जो होमवर्क है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ये देखो, यहां पे जो मतलब है ही आया है, इस ही के कारण हमने हैज लगाया है, ठीक है। डू कोई काम करना, डिड उसकी पास्ट फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म, तो ये लगा दी डन हिज होमवर्क, ओके। अपना उसने काम कंप्लीट कर लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए, ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क, भाई जब उसको नेगेटिव बनाया, उस नॉट का यूज हमने कर लिया, ठीक है, उसने नहीं किया। और जैसे इजएमआर वाले पार्ट में भी हमने किया था, जब उसका क्या बनाना था, इंटरोगेटिव क्वेश्चन हमें जब करना था, तो हमें सिंपली क्या करना है बेटा, इस हैज को बाहर निकाल देना है। हैज को हेल्पिंग वर्ब है हो सकता है,
है ना, अकॉर्डिंग टू पर्सन ही था इसलिए हैज लगा हुआ था, तो उसको आगे निकाल के ले जाओ, आगे निकालते हैं उसका क्वेश्चन बन गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, हैज ही डन हिज होमवर्क, है ना, यहाँ पे इंटरोगेटिव साइन रह गया, इंटरोगेटिव साइन आएगा भाई, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस ये बन गया है। उम्मीद करता हूं समझते चल रहे होंगे साथ के साथ। ठीक है, अब ये तो बस छोटे बच्चों को जैसे बताते हैं, है ना, स्कूल वालों को नेगेटिव बनाना ही लगा दो, इंटरोगेटिव बनाना, ये हो गया, तो आप सबको आता ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं यूजेस पे, क्योंकि ये यूजेस बड़े ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन हमारा यहीं से तो होता है। देखिए पहला यूज क्या है, और यूजेस को ध्यान से समझना भाई। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, इतने साल से जो मैं देखता आया हूं, बच्चों को एक यूज का पता होता है अगर पढ़ा होगा तो, वरना तो वो भी नहीं पता। बट अगर पढ़ा होगा तो एक, कोई ज्यादा ही इंटेलिजेंट है तो उससे आगे नहीं पता होता, उससे आगे करते हैं मिस्टेक। ठीक है, कहने को तो ये सिंपल सा है, सर्वर को ना उसको काम को फिनिश हुआ दिखाना, कुछ नहीं करना। बट देखना इसमें ही जब हम इसके यूज को सीखेंगे, आप ये पाओगे कि कितने हार्ड क्वेश्चन इसमें से आते हैं। दिखने में बड़ा सिंपल लगता है बट बड़े हार्ड लेवल के वो क्वेश्चन हो जाते हैं। और कौन सा भी टेस्ट हो आपका, चाहे सीजीएल हो, एसएससी हो, आपका सीईटी का टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर भी बात करेंगे। और बेटा ध्यान रखना है, जो मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ अक्सर इनमें वो एग्जाम्पल भी होते हैं जो या तो एसएससी में या सीईटी में या सीजीएल में, अलग अलग एग्जाम में। अब मैं वो पीछे लिखूंगा तो और ज्यादा काम बढ़ जाएगा मेरा कि ये इस साल का इसका पेपर है, पर ये इस बात को समझ लो ये है उन्हीं में से। ठीक है, बार बार ये बात कहने की जरूरत ना पड़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही निकाल रखे हैं, ताकि एक रेलेवेंट हमारा कंटेंट रहे कि भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फ्यूचर में क्या पूछेंगे भाई उतना अब प्रिडिक्शन तो मैं कर नहीं सकता, कॉन्सेप्ट वही होते हैं, बार बार वही कह रहा हूं, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है हमें, एन एक्शन दैट हैज रिसेंटली बीन कंप्लीटेड, अभी जो ऊपर एग्जांपल दिया था। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, भाई मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, तो बच्चा होमवर्क कर रहा है ना, कर रहा है कंटिन्यूस में चल रहा है, एक टाइम पे है उसका फिनिश हो गया, मम्मी से पूछ रहा है खेलने जाऊं क्या। ठीक है, अब जब उसकी मम्मी पूछेगी कि काम हो गया क्या, तो वो वहां पे इसका यूज करेगा। ठीक, यस आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मतलब अभी उसने काम पूरा किया, वो काम करके आया है, इसका मतलब क्या है, अभी रिसेंट टाइम। जब आप जो मैं कह रहा हूं ना कॉमन यूज, जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई कॉमन यूज सबको आता है, वो यही वाला कॉमन यूज है जो सबको आता है। कौन सा, कि भाई रिसेंट अभी आपने वो काम पूरा किया है, ये सबको आता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, भाई मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, हैव डन माई होमवर्क कह लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। ही हैज गॉन टू मार्केट, भाई देखो टाइम नहीं दिया उसने, इस बात का भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि टाइम को देना ही जरूरी है, बट अब इस बात को समझ जाओ, ही हैज गॉन टू मार्केट, यहाँ पे वो कहना चाहता है अभी थोड़ी देर पहले गया है। ठीक है, आप अपने, हाँ जैसे मैं अपने दोस्त के घर गया है ना, या आप अपने दोस्त के घर जाते हो, ठीक, आप गए और पूछ रहे हो वो कहाँ है ना, वो क्या करें, अभी अभी मार्केट है, तो उसका जो चले जाने का जो काम है वो क्या हो गया है, पूरा हो गया है। तो ही हैज गॉन टू मार्केट, वो जो चला जाना है, चले जाने का जो काम वो फिनिश हो गया, इसलिए ही हैज गॉन टू मार्केट। ठीक है, आई हैव जस्ट रिसीव्ड ए फैक्स मैसेज, अभी अभी मुझे क्या रिसीव हुआ है। देखो यहाँ पे जस्ट लग गया, ये समझाने के लिए, जस्ट अभी, जस्ट का मतलब अभी अभी, है ना, आई हैव जस्ट रिसीव्ड ए फैक्स। बेटा फैक्स मैसेज अभी तो यूज नहीं होते, 80s 90s में जो अपना जो वो क्या बोलते हैं उसको, डब्बे वाला फोन बोलते थे, है ना, लैंडलाइन वाला फोन, उससे कनेक्टेड होता था प्रिंटर से, उससे जैसे कोई भी मैसेज भेजना होता है, इवन चाहे इमेज भेजनी होती, मतलब वो फैक्स उसको बोलते थे। ठीक है, प्रिंट आउट, ठीक है, वो भेजा जाता, उसको फैक्स मैसेज बोला जाता है, तो अभी तो यूज नहीं होता। आगे देखिए, तो आई हैव जस्ट रिसीव ए फैक्स मैसेज, रिसीव्ड ए फैक्स मैसेज। ठीक है, ये समझ में आ गया भाई, अभी अभी मैंने कोई काम फिनिश किया है और मैंने इसका यूज कर दिया है। ठीक बात है, समझ में आ गई। 1 मिनट वीडियो को चेक करता हूँ, सिर्फ 1 मिनट होल्ड करिएगा। ठीक है, ठीक दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है। ठीक है, चलिए, अरे
स्टिल सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। एन एक्शन द टाइम विच इज नॉट गिवन। भाई अभी 2 क्लासेस में मैंने आपको बताया कि एक बात को आप कैसे कहते हो उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। वो यहीं पे दूसरा पॉइंट आपको कह रहा है काम ऐसा है जिसका टाइम गिवन नहीं है कि भाई वो काम कब किया। ठीक है, ये तो है काम फिनिश तो हो गया, बट वो कब फिनिश हुआ था ये नहीं बताया गया। क्या कह रहे हैं? दे हैव लेफ्ट फॉर नागालैंड। भाई वो नागालैंड के लिए चले गए, उनका जो जाने का काम था वो हो गया। ठीक है, बट कब ये नहीं बताया। ठीक, यहां पे जो कहना चाहते हैं ना वो ये कहना चाहते हैं कि वो चले गए। ठीक है, अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा, वो ये कहना चाहते हैं कि वो चले गए हैं। देखिए आगे, आई हैव सीन ए स्नेक इन द गार्डन। भाई उसने गार्डन में एक स्नेक देखा, ये नहीं बताया कब देखा है। यहां उसके साथ टाइम नहीं लगाया गया है। ठीक है, अब इसके साथ अगर टाइम लगा दे, ठीक है, मान लो पीछे लगा देता लास्ट संडे, है ना, आगे उस कॉन्सेप्ट को भी करेंगे, ध्यान देना। ये जो टाइम लगाना है ना, ये कितना सेंस को चेंज कर देता है। यस्टरडे लिख देता, लास्ट संडे लिख देता है, ऐसा कुछ भी लिख देता, तो बात वहां फिर परफेक्ट नहीं रहती, वो पास्ट में चली जाती है, उसके हिसाब से चेंज आती है। जब हम पास्ट की बात करेंगे तब भी इसको एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और आज भी इसका हम अच्छे से जिक्र करेंगे कि भाई कैसे टाइम लगते ही वो चेंज हो जाएगा। पास्ट का जो टाइम जब हम ऐड करेंगे तो एकदम सेंस चेंज हो जाएगी, और जब सेंस चेंज हो जाती है ना। टेंस क्या था बेसिकली कि भाई टाइम, हमें ये देखना है कि टाइम बताना है अकॉर्डिंग टाइम के, टेंस में टाइम के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट सेंस बननी चाहिए कि भाई कौन सा टाइम है ना, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। ओके, और भाई उस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में भी मान लो प्रेजेंट में भी एक सेंस तो बने। उस काम को मैं हर रोज कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस अभी चल ही रहा है, फिनिश कर रहा हूँ, या पहले स्टार्ट किया था और अब चल ही रहा है, क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट वाला, आगे देखिए, एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूस। भाई एक ऐसा काम जो शुरू तो पास्ट में हुआ था बट अभी भी क्या है, कंटिन्यू चल रहा है। और ये वो पार्ट स्टार्ट होता है जहां से बहुत से बच्चों को नहीं आता, क्योंकि जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है वो आपने अक्सर इससे नेक्स्ट पार्ट में सुना होगा, है ना, कि भाई एक काम शुरू किया अभी भी चल ही रहा है। बट बेटा ध्यान रखना, हम इस परफेक्ट का यूज करके भी उन ऐसे कामों का जिक्र कर सकते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे, अभी भी कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं। देखिए, आई हैव नोन हर फॉर 7 years। आई हैव नोन हर फॉर 7 years। भाई उसको जो जानने का काम है ना, वो मैंने 7 साल पहले किया था, तब से लेकर अब तक 7 साल हो चुके हैं। ठीक है, यहां मेरा जो कहने का मतलब है, जिस बात पे मैं जोर डालना चाहता हूं, वो ये है कि 7 साल पहले उसको जाना था। जानने का काम जो मैंने फिनिश किया था वो था 7 साल पहले, तब से अब तक 7 साल हो गए, ये कहना चाहता हूं, इसलिए इसका यूज किया है। दोनों को कंफ्यूज मत करना, जो इससे अगला पार्ट आएगा उसको और इसको। ठीक है, एम्फेसिस किस बात पे है, किस बात पे जोर डाला गया है कि भाई 7 साल पहले उसको जाना था, जानने के काम को पूरा किया था, फिनिश किया था, कंप्लीट किया था। ठीक है भाई, जो फोर और सिंस का है इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, आज तो नहीं, कल करेंगे। ठीक है, सिंस और फोर को कल में डालेंगे, ठीक है, वरना ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो सिंस और फोर को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि सिंस कहाँ और फोर कहाँ। ऐसा क्योंकि यहाँ पे फोर लगा दिया है ना, सिंस क्यों नहीं लगाया भैया। ठीक है, इस बात को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे बड़ी डिटेल में, क्योंकि सिंस और फोर में से कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता ही आता है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं भाई, आज ये वीडियो देख रहे हो, अपना जहां से भी पहले पढ़ी हो रिवाइज कर लेना, कल जब वो सिंस और फोर पढ़ो तो बताना कि पहले ये चीज पढ़ी थी क्या। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना। क्यों, हमने सिंपली सिंस और फोर तो पढ़ लिया, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हम लोग, उसको भी पढ़ेंगे। देखिए, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, है ना, हालांकि ये भी बच्चों वाले नहीं है, बट स्टिल
उसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है, उलझाया जाता है, फिर पूछा जाता है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे लास्ट। भाई मैंने उसको देखा नहीं है, कब से नहीं देखा है मैंने, है ना, पिछला जो मंडे था तब से मैंने उसको नहीं देखा है। ठीक है। टू डिस्क्राइब ए पास्ट एक्सपीरियंस, अपना एक पास्ट का एक्सपीरियंस बताना, उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इसी प्रेजेंट परफेक्ट का। बट आप ये देखना कि भाई क्या सेंस है, मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूं, इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, ही हैज सीन द ताज एट आगरा ट्वाइस। कई बार क्या होता है, आप कहीं घूमने गए, ठीक है, भाई कहीं भी घूमने से आगरा इधर ही ताजमहल देखने गए, कहीं बाहर चले गए, पहाड़ों की तरफ चले गए, फिर आप अपने जिस भी दोस्त के पास बैठे हैं, फैमिली मेंबर जो भी, उसको आप बता रहे हो कि मैंने वहां वो देखा वो देखा। ठीक है, और आपने अक्सर देखा होगा जब दूसरे वाला भी पहले विजिट कर चुका हो वहां, तो वो क्या कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे सब पता है, हाँ मैंने वो भी देखा है, मैंने वो भी देखा, मुझे सब पता है। आपको ऐसे बोल दिया जाता है, मतलब वो ये कहना चाहता है भाई दुखी ना हो, अपनी टाइम एंड एनर्जी वेस्ट मत कर, मैंने वो सब देखा है, तू पहली बार गया होगा, मैं पहले भी जा चुका, मुझे याद है सब। अब इस सेंस में वो क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है मुझे सब याद है, मैं वहां एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, जितनी बार भी विजिट कर चुका वो बताएगा। ऐसी सेंस में बेटा इस प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। क्या कह रहे हैं, ही हैज सीन द ताज एट आगरा ट्वाइस। इस सेंस के लिए कह रहा है वो, उसने देख रखा है, सेंस मैटर करती है, ध्यान रखना। ही हैज फेल्ड इन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ट्वाइस। भाई कोई बच्चा फेल हो गया है ना, और उसकी जब बात की जाए कि भाई अगर उसके सामने कोई उसको किसी और को समझाए कि भाई ऐसा करना चाहिए, फेल हो जाएगा ये सब, वो क्या कहेगा, अरे मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, दो बार लुढ़क चुका है ना, खुद की बात नहीं, अगर कोई और बताएगा उसके बारे में, अरे उसको क्या समझा रहा है, वो 2 बार जा चुका, हाँ 2 बार फेल हो चुका हूँ, उसको सब पता है। ठीक है, पूरा एक्सपीरियंस है उसको कि कैसे उस सारी चीजों को होल्ड करना है, कैसे खराब एग्जाम होने के बाद भी हंसते रहना है, पूरा एक्सपीरियंस है उसको। तो भाई ही हैज फेल्ड इन द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ट्वाइस। ठीक है, तो भाई उन जो एग्जाम हुए थे उसके, उसमें वो फेल हो चुका है 2 बार। तो यहाँ पे बात उस फीलिंग की है, उस एक्सपीरियंस की है जो आपको अभी तक हो चुका है, वो काम 1 बार, 2 बार, 3 बार पहले जो आप काम कर चुके हैं उसका। ठीक है, ये 4 अलग अलग रूल्स थे। अब बात आती है और आगे जो और हार्ड वाले जो एक्सेप्शंस आते हैं उस पे। देखिए ये कॉमन है, ये आप यूज कर सकते हो डेली में, क्वालिफिकेशन वाला। बेटा ऐसा कोई भी काम जो दोबारा नहीं करना, ऐसा कोई भी काम जो दोबारा नहीं करना। अब कर रहे हो, मैंने वो काम एक बार कर लिया, बार बार नहीं करना। ऑब्वियस सी बात है, मान लो आपकी कोई क्लास है, मान लो आप 10th क्लास में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, जो भी आपने डिग्री ली, वो बार बार तो नहीं करनी। हाँ ये हो सकता है कि किसी अदर सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या कुछ स्ट्रीम ही चेंज कर रहे हो, वो अलग बात है। बट एक बार जो क्लास कर ली, जो मैंडेटरी है, ठीक है, वो दोबारा नहीं करनी, ये बताने के लिए मैंने वो काम कर चुका हूं, उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। ऐसे में हमारी क्वालिफिकेशन। ठीक है, जब कोई कह रहा है आई हैव डन एमए, इसका मतलब क्या है, भाई अब बार बार नहीं करनी, एक बार वो काम हो गया, इसीलिए वो इसका यूज कर रहा है। तो हमारी क्वालिफिकेशन जब हम बताते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं, भाई मैंने ये काम कर चुका। सेंस क्या कह रही है, सेंस ये कह रही है कि भाई ये काम बार बार नहीं करना, ये वाली सेंस में कह रहा हूं। ठीक है भाई, पीछे जो अलग अलग वीडियोस में आप देख चुके हैं, ये कुछ एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेजेस होती हैं जिसकी हेल्प से आप उसको समझने में, पॉइंट आउट करने में, पहचानने में आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, देखिए, yet, as yet, just now, already, recently, lately, frequently, so far, this morning, ever, never, once, twice, up to now, up to the present, since the past few days, years, this is first time, etc. ठीक है, उम्मीद है देख पा रहे होगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये जहां आपको सेंटेंस में दिखे, जैसे कि पहले भी बता चुका हूं मैं आपको क्लासेस में कि भाई ये जहां भी आपको दिखेंगे वहां क्या करना है, वहां पे आपको ये करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। ठीक, देखिए आगे। बट सेंस को समझना, फिर से वही कह रहा हूं, ऐसा ना हो कि वो सेंस कुछ और कहना चाहती हो, कोई एक्सेप्शन की बात हो रही हो, है ना। जैसे कि हम जो अपना सिंपल प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूस में देख चुके, जो आज अब देख रहे हैं और कल वाले पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मतलब देखेंगे, है ना, कि सिमिलैरिटी है। जो काम हम पहले करके अभी तक जो कॉन्टिन्यूस हो, दोनों में सिमिलैरिटी आएगी, बट सेंस का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, और सेंस के अकॉर्डिंग हम उस पार्ट को यूज करेंगे। देखिए, he did not take his breakfast yet, उसने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों है, इसकी ये वाले जो ये येट लगा हुआ, उसने अभी तक ये काम, है ना, ये येट लगा हुआ, अभी तक ये काम नहीं किया। इसने कौन सा, अभी तक कोई काम नहीं किया है, मतलब किसी काम को अभी तक फिनिश नहीं किया। वो काम क्या है, ब्रेकफास्ट करने का। तो क्या लगाया, he has not taken his ब्रेकफास्ट येट। ठीक है, पहचान के लिए ऊपर बोला था इस एग्जांपल के लिए। और ये उसका जो आपका क्या कहते हैं, गवर्नमेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां के क्वेश्चन से याद रखना, ऐसे दिया जाता है। देखो, बस चेंज ये है भाई, मैंने इसको थोड़ा सा और ज्यादा, आपको कहीं ऐसा ना हो समझ में ना आए, यहाँ पे ना वो स्लैश लग जाते हैं, जैसे ऐसे नहीं आता, यहाँ पे स्लैश लगा देंगे। देखो यहाँ पे लगा देंगे, है ना, या यहाँ पे, या तो ज्यादा बड़ा है तो 3 लग जाते हैं, है ना, लास्ट में नो एरर भी लिखा आ जाता है। इस बात को समझना। ठीक है, आपको बोल देंगे कि भाई बताओ ये ए पार्ट में गलत है या बी पार्ट में गलत, और बड़ा सेंटेंस है तो सी लिख देंगे, और लास्ट वाले में लिख देंगे नो एरर। ठीक है, तो ऐसे एरर का क्वेश्चन आ जाता है। इसी क्वेश्चन को आप कैसे देख सकते हो, इसी क्वेश्चन को भैया पे फिलिंग का ब्लैंक से डैश लगा दिया। ठीक है, इस गलत ऑप्शन को भी नीचे ले आएंगे, ठीक ऑप्शन को भी दे देंगे, 2 ऑप्शन और दे देंगे आप। ठीक, क्वेश्चन को पूछने का तरीका कैसा भी हो, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम उसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। हमने देख लिया भाई ये लिखा हुआ, ये बात कर रहा है, अभी तक उसने कोई काम फिनिश नहीं किया, तो बात हमने ये बता दिया। ठीक है, अब देखो इस ब्रेकफास्ट की जब बात आ गई, यहीं पे बता देता हूं, आगे पता नहीं मैंने लिखा या नहीं लिखा। ब्रेकफास्ट की जब बात आ गई भाई, अक्सर आप देखना, जब कोई आपको ये बताता है ना कि उसने क्या खाया लास्ट टाइम, उसके बताने के ढंग से हमें पता चलता है कि वो क्या कहना चाहता है। क्या उसने अभी रिसेंटली ये चीज खाई है, या ये बता रहा है उसने वो खाई थी और बीच में भी कुछ खा चुका है, ऐसा हो चुका है। जैसे अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्प से बेटा ये कहें ना कि उसने लंच कर लिया, ब्रेकफास्ट ऐसा कुछ भी है ना, आई हैव टेकन माई लंच, इसका मतलब मैंने अभी रिसेंटली, मतलब रिसेंटली का मतलब उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, मेरी जो लास्ट मील है वही थी। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं आई टुक माई लंच, ठीक है, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है और बीच में कुछ और भी खाया हो, ऐसा पॉसिबल है, वो मैं पास्ट की सेंस में भाई मैंने खाया था। पर अगर मैं इस बात पे एम्फेसिस कर रहा हूँ, इस बात पे जोर डाल रहा हूँ दैट आई हैव टेकन माय लंच, इसका मतलब अभी रिसेंटली मैंने, हाल फिलहाल कुछ ही टाइम पहले मैंने क्या किया, लंच किया। तो इंग्लिश को इस ढंग से समझिए कि आप सामने वाला कहना क्या चाहता है। आप भी अपनी बात जब किसी के सामने रख रहे हो, आप इस बात पे फोकस करो, कहना क्या चाहते हो। ये नहीं कि एक बात को कहने का एक ही तरीके तो बहुत सारे हैं, आपके मन में चल क्या रहा है वो तो बताने का तरीका समझो ना। ठीक है, तो भाई अगर रिसेंटली किया है तो इसका यूज, वरना सेकंड फॉर्म में चले जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे। और जब देखना और भी इंटरेस्टिंग जब आएगा, जब पास्ट का भी परफेक्ट आएगा, जो हमारा पास्ट का परफेक्ट आएगा वो देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। देखो टेंस मैंने इसलिए बिल्कुल शुरुआत में करवाए हैं क्योंकि टेंस में आपके जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक है ना, कि भाई किस पर्सन के साथ कौन सी वर्ब कहां कनेक्ट हो रही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक यहीं से स्टार्ट हो गया। ठीक है, मोडल्स का यूज भी इसी में आने लग जाता है। ठीक है, तो आप उनको भी कैन, कुड, मे, माइट सबको सीखोगे, रिवाइज फिर से करेंगे, पूरे टॉपिक को समझेंगे, ऐसे डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। बट स्टिल टेंस इसलिए स्टार्टिंग में करवा रहा हूं कि भाई इसमें बहुत सारी चीजों के आसपास हम घूमने लग जाते हैं। ठीक है, और सेंस बनाना सीख जाते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखो, नेक्स्ट पे चलते हैं। आई हैव गॉन टू दिल्ली लास्ट संडे। अब भाई देखो ये जो है ना, पास्ट का जो टाइम आ गया,
ध्यान से देखो, जब आप क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम का क्वेश्चन भाई फिर से याद रखना, वही या तो फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, वही ये यहाँ पे स्लैश लग जाएगा, यहाँ पे स्लैश टू दिल्ली, यहाँ पे 3 स्लैश लग जाएंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा, नो एरर। ये देखो, ये यहाँ पे लगा दो, यहाँ लगा दो, लास्ट में नो एरर वाला लिख दो, ठीक है। 4 अलग अलग ऑप्शंस में बांट दो, या फिर यहाँ पे इसको डैश दे दो और नीचे 4 ऑप्शन दे दो, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई हैव गॉन टू दिल्ली लास्ट नाइट, ठीक। अब पढ़ोगे बिल्कुल सिंपल तो है भाई, आई हैव गॉन टू दिल्ली, दिल्ली गया था, मैंने दिल्ली जाने का काम पूरा किया था लास्ट नाइट, जो लास्ट नाइट कह लो, लास्ट संडे कह लो, कोई भी मतलब एक पास्ट का टाइम कह लो, जिससे मुझे समझ आ रहा है अभी की बात नहीं है, इसलिए पास्ट को देखो, पास्ट को दिखा रहा है, ये टाइम पास्ट को दिखा रहा है हमें, लास्ट संडे, ठीक है, लास्ट लग गया, उसके बाद वो दिन लग गया, तो हमें इस पे ध्यान देना है। क्वेश्चन को जब आप एरर फाइंड आउट करते हो, शुरुआत तो यहां से कर लेना, ऐसा नहीं कि लास्ट में जाके देखोगे, शुरुआत यहां से करना, क्या कुछ चल रहा है, अच्छा ये एग्री कर रहा है क्या इसके साथ, ये सब देखते देखते देखते, पर फिर ये भी समझने की कोशिश करना वो पूछ क्या रहा है, क्योंकि इस बात को समझो बेटा, जब आप टेंस को पढ़ रहे हो ना, और टेंस में भी एक पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ रहे हो, मैं तो भाई अभी परफेक्ट पढ़ रहा हूँ, जब तो आपको क्वेश्चन ये लगते होंगे है बच्चों वाले क्वेश्चन है, तो मैं अब कर दूं, है ना, ये क्या, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है, जिनकी वो कट ऑफ बिल्कुल नीचे रहती है, उन एग्जाम्स के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्यों, वहां पे आपको ये नहीं बताएंगे ब्रैकेट में देके भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट में से कर दे, ले तब तो कर ही दोगे, ठीक है, ऐसे कोई नहीं पूछता, तभी बार बार कह रहा हूं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। देखिए आगे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, एक बार कैमरे को और चेक कर ले भाई, कहीं मेहनत बेकार ना हो जाए। 30, ठीक है, चल रहा है, देखिए तो ये समझ आया भाई, आई हैव टेकन लंच 1 hour ago, देखो वो आ गया। अब यहां पे मैंने क्या कर दिया, टाइम जोड़ दिया, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैं जिसका जिक्र कर ही रहा था, मैंने यहाँ पे टाइम को क्या किया, मैंने यहाँ पे टाइम को जोड़ दिया, देखो ये रहा, आई हैव टेकन लंच 1 hour ago, ये लग गया भाई, ये पास्ट को दिखा रहा है, ये लग गया, ये लग गया भाई 1 hour ago, ये लग गया, ठीक है। वही बात सेम, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, समझ जाओ। स्लैश लगा के या तो क्या बन जाएगा, ये फाइंड आउट द एरर का क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर, ठीक है, बार बार लिखना ना पड़े, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आपका वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, उसके लिए मैंने पहले लिख रखा है, ठीक है, उसको प्रिपेयर कर रखा है ताकि जल्दी जल्दी से समझा पाऊं, आपका टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो आप समझ लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्या, आई हैव टेकन लंच 1 hour ago, ये जो पास्ट के टाइम को दिखा रहा है, इस बात को ध्यान दो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखो भाई ये आता है बड़ा मजेदार पार्ट, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए ध्यान दीजिए भाई, एक सेंटेंस होगा और एक सेंटेंस में एक पार्ट में आपको क्या मिलेगा, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैज हैव के साथ क्या मिलेगी बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसको जोड़ा जाएगा किससे, जिसमें सिंस लगा होगा, ठीक है, उसी सेंटेंस में क्या लगा होगा, सिंस। ऊपर अभी जब हमने वो एडवर्ब्स की थी वहां पे लिखा हुआ था सिंस, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, ठीक है, ध्यान दिया करो, ध्यान से देखा करो, याद रखा करो, सिंस लगा हुआ था। और सिंस के साथ ध्यान रखना, जिस जगह सिंस लगा होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने ये नहीं बोला आगे लगा होगा सिंस या पीछे ही लगेगा सिंस, ये नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं चाहे सेंटेंस के शुरू में सिंस लग जाए या बाद में लग जाए, कहीं लग जाए, जहां सिंस लगा होगा ना बेटा, वहां लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और यहीं पे एरर का क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव में आ चुका, कितने पेपर उठा के देख लो भाई, इस वाले पार्ट में से देख लो क्या कह रहे हैं, अरे देखो भाई क्या कह रहे हैं, सिंस ही हैज लेफ्ट द जॉब 1 year हैज पास्ड, ठीक है। और हमें बड़ा इजी सा क्वेश्चन लगता है भाई, सिंस ही हैज लेफ्ट द जॉब, जब से उसने जॉब छोड़ी है, और तुम्हारा दिमाग सीधा ये जाता है अरे काम को छोड़ दिया मतलब वो छोड़ने वाला काम पूरा हो गया, जब से उसने छोड़ी है 1 year हैज पास, ठीक तो है, ठीक है ना भाई, वो काम को छोड़े 1 साल हो गया पूरा। बट ध्यान दो सेंस क्या कह रही है कि भाई
जब से ये सिंस ये लगा हुआ, ठीक है। सिंस ही लेफ्ट कि भाई छोड़ा था उसने पहले था। सिंस के साथ इस रूल को याद कर दो, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस लगेगा तो सिंस में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। एरर का क्वेश्चन इसमें से बहुत बार आ चुका, ठीक है। देखिए आगे, 10 days have passed since I met him. 10 days have passed since I met him. और देखो सेंस को भी समझ लो साथ के साथ, सेंस को समझो। 10 days have passed, भाई 10 दिन बीत चुके, कब से, since I met him, मैं किसी पर्सन को मिला और आज जब मैं बोल रहा हूं, आज जब मैं आपके सामने हूं, उस काम को हुए 10 दिन पूरे अब हुए हैं, आज की बात है, ठीक है। तो वो जो काम पूरा हुआ, वो काम जो फिनिश हुआ, 10 दिन जो पूरे हुए वो अभी हुए, बट उससे मिला तो पहले था ना, मिला तो अभी नहीं ना, मिला तो उससे पहले था, ठीक है। तो इस परफेक्ट में से जब पीछे गए तो किस में गए, वर्ब की सेकंड फॉर्म में गए। आगे जब देखना, जब उससे भी पीछे जाएंगे तो दोबारा फिर परफेक्ट में जाएंगे। आगे देखना जो दोबारा कंसेप्ट आएगा हमारा पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। अभी इसके लिए इसको समझ लो, सिंस किसके साथ है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। कहना चाहता है उस काम को आज हुए, फिनिश हुए, इतने दिन हो गए, बट वो काम जो मिला था उससे वो 10 दिन पहले था, इसलिए जो 10 दिन पहले जो काम हुआ उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, ठीक है। उम्मीद आप समझ गए होंगे, ठीक है भाई, ज्यादा देर नहीं लगाते हैं। ये फिर से वो शायद ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। फादर हैज रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। देखो भाई एक सेंटेंस और दो तरीके से लिख रखा है, क्या कह रहे हैं, फादर हैज रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, उसके फादर हैं दिल्ली से वापस आ गए हैं, तो टाइम गिवन नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे जस्ट लग जाता, हैज जस्ट रिटर्न, भाई अभी अभी आए, सूटकेस रखा है ना, कपड़े भी चेंज नहीं किए, खाना भी नहीं खाया, इस जस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, अभी अभी वो काम हुआ है, ठीक है। उसके फादर क्या है, अभी अभी आए हैं वहां से, यहाँ से भी है ना, दिल्ली से अभी अभी आए, ओके। इसका मतलब है ये फर्स्ट वाले, फादर रिटर्न फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे, पीछे तो यस्टरडे लगा हुआ है, पास्ट का टाइम दिखा रहा है, और उसी के चलते यहाँ पे ये लगे, रिटर्न हो, हैज हैव चला गया, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कहना चाहता है कि कल उसके फादर दिल्ली से आए थे। तो ये जो टाइम को डिनोट करते हैं, जो कि हम जब पास्ट की आएगा ना हमारा टेंस, उसको अच्छे से समझेंगे कैसे कैसे डिनोट करते हैं, और देखना बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है बेटा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक बेसिक से लेके और जो कॉम्पिटिटिव तक का पार्ट है, जो सफर है बीच का, वो हमने कवर करने की कोशिश की है। बेसिकली 6-7 पॉइंट थे, इसी में से आपके टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट के जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है वो आ जाते हैं, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से तो इतना ही है ना, फिलहाल की जो मेरी वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोली, भाई भगवान ने जो फिलहाल मुझे नॉलेज दी है उसके अकॉर्डिंग तो इतना ही भाई, जो मेरे पास था जितना मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। हालांकि ये शॉर्ट में करके करवाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता है बहुत से बच्चे वो हैं जो एक महीने में एक महीने में चाहते हैं कि इंग्लिश पूरी सीख लें, या 2 महीने में या 6 महीने में, तो भाई देखो टाइम तो लगता है, सब्जेक्ट कौन सा भी हो, बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ज्यादा इसको डिटेल में बाद में बताऊंगा, एक बार सभी कॉन्सेप्ट्स में से निकल जाऊं, खासकर वो जो कॉम्पिटिटिव में आ रहे हैं, या अपने जो 6 to 12 के जो कॉन्सेप्ट जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो सब, या कॉम्पिटिटिव वाले, एक बार उनमें से निकल जाऊं, फिर कोशिश करूंगा डिटेल में क्लास बनाऊं और ज्यादा, क्योंकि हर पार्ट में बहुत सी चीजें डिटेल में समझने की, ठीक है। और क्वेश्चन वहां से भी आ जाते हैं। देखो कल मैं जब आपको वर्ब्स के बारे में बता रहा था, आपको ध्यान हो, मैंने आपको बोला था कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जो वर्ब्स होते हैं वो भी एक पार्ट है हमारा, उन पे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्योंकि किसी भी कोई भी, चाहे एचएसएससी का पेपर हो या कोई भी, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा देते हैं, ठीक है। मेरे को याद है पीछे लिटरेचर के क्वेश्चन दे रखे थे, हिंदी के और उसके, ठीक है, जो कोई नहीं पढ़ता, लिटरेचर के स्टूडेंट लिटरेचर पढ़ेंगे भाई, है ना, हम तो ग्रामर करके जाएंगे नॉर्मल बच्चे तो, बट स्टिल उनका पता नहीं होता कहाँ से आ जाए, बट स्टिल अगर एक फेयर देखें कहाँ से क्वेश्चन आते आए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से आते हैं। अब देखो भाई, 2 चीजें जो मुझे कमेंट सेक्शन में मिली और मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए, क्या मिला भाई, 2 अलग अलग बच्चे हैं और मुझे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं
अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। बट उन्होंने मोटिवेट जब किया तो मुझे ध्यान आया कि क्यों ना आप सबको बता दिए कि भाई कैसे कैसे मोटिवेट किया जा सकता है इन दो फ्रेजेस का यूज करके। ठीक है, यू गो। अब भाई नॉर्मल कोई इंसान होगा ना, वो इसका मतलब समझेगा यू गो का मतलब अरे तुम जाओ, और वो कह रहा है तू जा, है ना। पर बेटा वो यहाँ पे ये नहीं कहा जाता कि तू जा। आपने सुना होगा मूवीज वगैरह में यू गो गर्ल, यू गो बॉय, है ना, मतलब हम मोटिवेट करते हैं कि तुम आगे बढ़ो लाइफ में। यू गो गर्ल आपने अक्सर सुना होगा, लड़की को कहता है यू गो गर्ल, तुम आगे बढ़ो लाइफ में, हम तुम्हारे साथ है ना, ऐसे करके तो मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ्रेज है। हियर यू गो, बेटा ये हियर यू गो देयर यू गो, ये दोनों जब आप किसी की हेल्प करते हो किसी को काम को करने में, जैसे मान लो ये पेन है, किसी ने अभी मेरे से पेन मांगा, ठीक है, मैं ये कहूंगा हियर यू गो, मैं उसको पेन दे के क्या कहूंगा, हियर यू गो, कि भाई ये लो पेन मांगा था। तो जब हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी काम को उसके लिए, सामने वाले के लिए कोई काम किया, तो हम क्या कहेंगे, हियर यू गो, है ना। वो उसको सामान जो उसने मांगा दिया, क्या है, हियर यू गो, कि भाई ये मांगा था, ये ले जा, चल हो गया तेरा काम। तो ये हियर यू गो देयर यू गो वो कह रहे हैं। इन यू गो, बेटा इन यू गो जब आप किसी को हेल्प कर रहे हो, भाई मान लो किसी को है ना उठने बैठने में ऐसे कोई दिक्कत हो, और आप उसको बस गाड़ी वगैरह में बिठा रहे हैं, कई बार होता है ना, उसको हेल्प करते हैं, उठा के लेके जाते हैं, यहाँ से पैर उसके अंदर करते हैं, तो वो हमने क्या किया, इन यू गो, उसको अंदर बैठने में हेल्प कर दी। ठीक है, इन यू गो। अप यू गो, छोटा बच्चा है या कोई भी है, स्टेयर्स पे आए, कुछ ऐसे कुछ हाइट पे चढ़ रहा है, हमने उसकी हेल्प कर दी कि बेटा ये ले अप यू गो, वहां पे अप यू गो बोला जाता है। आगे देखिए, ऑफ यू गो। ठीक है भाई, ऑफ यू गो आप किसी को जब ज्यादा कुछ बोल देते हो और वो सामने वाला की जाता दिखो से, है ना, क्या करें हरियाणवी भाई, जनता दिखो रिंदे, है ना, तो वही बात है, ऑफ यू गो मतलब जाओ, अब सामने वाले को बोल रहे हो ऑफ यू गो, जाने के लिए बोल रहे हो। कीप इट, ये भी मैं कमेंट सेक्शन में मिला मेरे को, है ना, कीप इट अप आपने सुना होगा, ये अब शायद खा गया, सीखने की कोशिश कर रहे हैं भाई, बड़ी अच्छी बात है अब, है ना। और मैं समझा इसलिए उसके आगे और भी लिखा हुआ था थैंक यू सो मच और वो सब, ठीक है, तो कोई नहीं, वो शायद मिस टाइप हो गया होगा, जो भी हुआ होगा, या हो सकता है अभी आप सीख रहे हो, सीखा नहीं होगा, पर जो भी है आपके कारण, आपके इस एक कमेंट के कारण देखो आज बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए, कीप इट अप, मोटिवेट करते हैं कि भाई हाँ इस काम को कीप इट अप, पढ़ाता रहे, ऐसे ही करता रहे, मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कीप इट डाउन, जब भी कोई शोर करता है ना, कल मैं वीडियो बना रहा था, बाहर शोर हो रहा था, ठीक है, अब वो इंग्लिश में बोलता तो सुनते नहीं, तो उसको तो हिंदी में बोलना पड़ा था, है ना, समझ नहीं आता ना भाई इंग्लिश में क्या क्या हो गया इसको, क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब आप बोलोगे किसी को क्या भाई थोड़ा शोर कम करो, तो क्या बोलेंगे, कीप इट डाउन, कि बेटा शोर को नीचे, थोड़ा सा शोर हो रहा है उसको नीचे करो, कीप इट डाउन, इसको थोड़ा शांत करो, कीप इट डाउन वहां यूज होता है। कीप इट अप मोटिवेट करने के लिए। कीप इट सिंपल, जब आपको कोई बोलते हैं भाई सिंपल, जैसे बहुत बार कोई भी आप ऐसा काम करते हो, जैसे कुछ जैसे मैं कर रहा हूँ, है ना, ये जो दो फ्रेजेस है ना, एक तो एक कीप इट सिंपल और एक कीप इट रियल, है ना। कीप इट सिंपल में और कीप इट रियल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप जैसे खुद को दिखा रहे हो, दिखाना इन द सेंस आपको लेके चल रहे हो खुद को, है ना। जैसे मैं क्लास बना रहा हूँ भाई, मेरे लिए बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस है कैमरा को फेस करना, ठीक है, मैं उतना फोटोजेनिक ना मेरा फेस है, ना मैं कैमरा फेस मैंने किया, ना मैं कैमरा फेस करके खुश होता हूँ, आज भी नहीं होता, ठीक है, पर जैसे भी है कीप इट सिंपल या कीप इट रियल, भाई कीप इट सिंपल कि भाई जैसे हो उसको सिंपल रखो, ज्यादा करने की कोशिश मत करो, ज्यादा करने की कोशिश करोगे कुछ गलत हो जाएगा, तो जैसे हो कीप इट सिंपल, उसको नॉर्मल रखो, ठीक है, कीप इट सिंपल। कीप इट रियल, जैसे हो वैसे दिखो, ज्यादा उसमें मिलावट करने की कोशिश मत करो, कि भाई वीडियो बना रहा है तो ज्यादा एक्टिंग करने की कोशिश करो, तो भाई एक्टिंग कब तक चलेगी, तो जैसे आप पढ़ाते हो, जैसे आप हो, कीप इट रियल वैसा ही उसको रखो, ठीक है। और बेटा याद रखना ये रियल ऑथेंटिक वर्ड भी वहीं से, ठीक है, ऑथेंटिक बोला जाता है, रियल को ऑथेंटिक भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखना ऑथेंटिक। कीप इट 100, भाई ये कीप इट 100 स्लैंग है, कोई फॉर्मल यूज करने के लिए, आजकल स्लैंग जो आप नौजवान बच्चों में, यंग्स में बहुत चलती है, ठीक है, उसमें क्या है, स्लैंग है। कीप इट 100 मतलब भाई ऑनेस्ट रहे, अपनी ऑनेस्टी पे अड़ा रहे, है ना, अपने काम के लिए ऑनेस्ट रहे, ऑनेस्टी के लिए बोला जाता है कि जब आप सुनो कि ईमानदार रहे अपने काम के लिए, कीप इट 100, ये स्लैंग एक इनफॉर्मल जो हमारा है वो है। कीप एट इट, भाई आप एक काम कर रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ,
और कोई मुझे कीप एट इट कि भाई लगा रहे इस काम में, पीछे मत हट। जैसे तुम पढ़ रहे हो सकता है एक बार में तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो, और बड़ी नॉर्मल सी बात है। अगर तुम्हारे में ये जो भी पढ़ा रहा है, या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, या कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर एक बार में समझ आ गया तो भाई देखो मुझे तो डाउट है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद तुम में से कितने होंगे, मुझे नहीं लगता उन्हें आ जाता था एक बार में, है ना। ऐसे कोई महान ऋषि मुनि तुम में से कोई हो तो अच्छी बात है, बट एक बार में नहीं आता, और फिर हम क्या डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते कि यार ये छोड़, ये नहीं हो रहा। तो हम क्या कहेंगे इसको, कीप एट इट, कि भाई लगा रहे, कोई नहीं, क्या हो गया, इंसान ही तो है, एक बार में नहीं होगा, एक बार में गलत बन जाएगी, एक बार में गलत हो जाएगा, एक बार में गलत समझ आ जाएगा, 2 बार में, 3 बार में, कीप एट इट, लगा रहे लगा रहे लगा रहे, ठीक है, कीप एट इट। कीप इट टू योर सेल्फ, है ना, नीचे क्या कह रहे हैं, कीप इट टू योर सेल्फ। आपने किसी को कोई सीक्रेट बताया, है ना, कोई बात बताई, ऐसा सुन किसी और का ना बताइए, किस तरह बताऊं, क्या बताऊं भाई, कीप इट टू योर सेल्फ, ये बात बता रहा हूं, उसको अपने तक रखिए, किसी और को ना बताइए, ठीक है। जब आप किसी को कहते हो कीप इट टू योर सेल्फ, तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, इस बात को सीक्रेट रखियो, किसी और को ना बताइए, ठीक है। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सबको बताना है। क्या बताना है, कि भाई ये नया चैनल है इंग्लिश का, बेसिक से लेकर कॉम्पिटिटिव तक हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जा रहा है, ठीक है। कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, हर रोज बोलूंगा, भाई काम है मेरा, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, पहले खुद देखो, ये देखो कि भाई काम की बात कुछ बता भी रहा है या ऐसे ही कुछ भी बोल के चला जा रहा है, ठीक है। खुद देखो, फिर दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, रिश्तेदारों को, जहां भी जो भी है, सब्सक्राइब करवाओ, हर किसी को दिखाओ, सीखने में हेल्प करो, चाहे वो स्कूल में हो, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा हो, कहीं का कोई भी हो, जिसको भी इंग्लिश का ए से जेड कुछ भी सीखना है, तो भाई ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने हैं। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत करो, ठीक है, फायदा जरूर होगा। एक दिन में ना मेरा कुछ कामयाबी मुझे मिली है, अभी भी सीख ही रहा हूँ। जितने भी बच्चे नौकरी लगे हैं, चाहे अपना जो भाई अंकित है उसकी बात कर लो, हर बार वो भी यही कहता है 8 से 10 साल, ठीक है, हमने खुद देखा उसको ये काम करते हुए, ठीक है। वो वहां मेहनत कर रहा था उस फील्ड में, हम इस फील्ड में मेहनत कर रहे थे, तभी जाके 2 अक्षर बताने लायक हुआ हूँ, ठीक है, अभी 2 ही अक्षर बता रहा हूँ, है ना, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखना, एक दिन में किसी को नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आएगा, पर लगातार लगे रहो, बार बार लगे रहो, औरों को भी बताओ, ठीक है, शेयर करो, कमेंट करो, कमेंट में जरूर बताओ कि भाई अच्छा चल रहा है, नहीं देखो मेरा मोटिवेशन वहीं से आ रहा है, ठीक है। तो मेरे मोटिवेशन को और आगे बढ़ाओ, चैनल को आगे बढ़ने में हेल्प करो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, चलिए बाय बाय।